बर्थडे खींच खींच के मारती भी थी। सॉरी नहीं मैं विक्टिम हूँ, बट टू बी ऑनेस्ट गाइस मुझे ना बहुत प्यारा सा क्यूट सा टॉप लग रहा है ये, तो मेरी भी गलती नहीं है। रो क्यों रहे हो? नानी की गए। हे क्यूटीज, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस मैं अभी जस्ट नहा कर आई हूँ और बहुत सारे कमेंट्स आए कि दीदी स्किन केयर रूटीन दिखाओ। मैं बस नहा के निकली और मैं आप लोगों के कमेंट्स ही पढ़ रही थी, तो मैंने कहा चलो नहा कर आई हूँ तो ज़रूर मैं अपने फेस पे तो कुछ ना कुछ तो अप्लाई करती हूँ। और वो सिंपल सी चीज़ है, मैं नहा के आते या जब मैं फेस वॉश करती हूँ तो बस मैं एक चीज़ लगाती हूँ, वो है मॉइस्चराइज़र, जो कि ये रहा। और मॉइस्चराइज़र के अलावा मैं फेस पे कुछ भी नहीं लगाती हूँ क्योंकि मेरी स्किन पे अभी सूट ही नहीं करता, या ये कह सकते हैं कि मैंने ज़्यादा कभी कुछ ऐसे ट्राई नहीं किया। और ये मैं एक बार की बात नहीं है, मैंने कई बार लगा के दिखा दिया है कि मैं ये सेटाफिल का मॉइस्चराइज़र यूज़ करती हूँ और ये मेरा फेवरेट है। और मैंने पहले भी बताया है, गर्मियों में थोड़ा कम क्योंकि ऑलरेडी हमारी स्किन पे मॉइस्चर होता है, गर्मियों में थोड़ा कम, हाँ सर्दियों में ज़्यादा करती हूँ। हम कह सकते हैं कि इतना बड़ा पैक मेरा 1 महीने भी नहीं चलता, बस इतना ही करना होता है, हो गया स्किन केयर। वैसे हमें सीरम वीरम सब कुछ लगाना चाहिए, बट अभी मेरे पास फिलहाल अवेलेबल नहीं है, तो इससे भी मेरा काम चल जाता है। बस 2 चीज़ का ध्यान रखना होता है, रात में जब भी हम सोने जाते हैं फेस वॉश करके मॉइस्चराइज़र लगाना होता है, और जब भी हम सोकर उठते हैं तो फेस वॉश करके मॉइस्चराइज़र लगा लेना होता है। बस उसके अलावा कुछ भी नहीं करती हूँ मैं स्किन पे। आगे कुछ करूँगी तो मैं ज़रूर बताऊँगी। आज ऐसा नहीं है कि मैं सारा दिन घर पे पड़ी रही, हाँ घर पे ही थी, बट मैंने अपने टाइम को वेस्ट ना करते हुए काफ़ी चीज़ें करी हैं। अभी शाम के 5:30 बज चुके हैं और यहाँ पे देखो माँ बेटे दोनों सो रहे हैं। गाइज रात के 3 बजे बहुत फनी चीज़ें हुई हैं इस घर में, तब मुझे चीज़ें रिकॉर्ड करनी चाहिए थी, बट मेरी ऐसी हालत थी ना रात को कि मैं कुछ रिकॉर्ड ही नहीं कर पाई। जैसे कि आज भाई का बर्थडे है, हाँ आज 21 जुलाई है, तो आज मेरे भाई का बर्थडे है और आज वो 33 ईयर के हो गए। तो बहुत अच्छा लगा विश करके। मैंने मतलब मे बी फर्स्ट टाइम ऐसे कॉल करके विश किया है इतने सालों में, मुझे याद भी नहीं मैंने कितने सालों बाद कॉल करके विश किया है। पता है कितना डिफरेंस था, मैं नीचे फ्लोर पे हूँ, भाई ऊपर फ्लोर पे है, और रात के 2-2:30 बजे मैंने कॉल किया और कॉल करके विश किया। यार सच में अगर वो चीज़ें मैं रिकॉर्ड करती ना, वो एक मेमोरी थी क्योंकि सब कुछ नेचुरल था। एक बार मैं कपड़े वगैरह चेंज करती हूँ, फिर ऊपर जाती हूँ, दोबारा से विश कर दूंगी। गाइस कैमरा सेट करते करते बहुत तेज हाथ में लग गई, बहुत तेज। ये नेल्स भी आई थिंक निकल जाएगा। जिन लड़कियों को नेल एक्सटेंशन करवाने का ऐसे शौक होगा ना, वो मेरा पेन फील कर पा रही होंगे कि मुझे बहुत तेज दर्द हो रहा है। एनीवेज इतनी छोटी मोटी चोटें तो लगती रहती है। अभी बर्थडे कैसे सेलिब्रेट करना है, सेलिब्रेशन होगा भी या नहीं, कोई भी प्लान नहीं है किसी का भी। मुझे ऐसी चीजें करने में तो बड़ा मजा आता है, सरप्राइजेस देना, डेकोरेशन करवाना, केक मंगवाना, ये सब मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं करती भी हूँ चाहे किसी का भी बर्थडे हो। तो मैंने ऐसे भाई के लिए, वो भी बड़ा भाई है, मैंने ऐसे कभी भाई के लिए कभी कुछ भी नहीं किया है, बस लाइफ में फर्स्ट टाइम कॉल करके विश किया है। आप समझ रहे हो कितना डिस्टेंस होगा, कितना डिस्टेंस। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं कुछ करूँ, पर क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैंने बहन से पूछा कि कैसे बर्थडे वगैरह यहाँ पे कैसे मनाते हैं, कैसे सेलिब्रेशन होता है। कह रहे वैसे तो कुछ नहीं होता है, बस नॉर्मल याद आया किसी को तो विश कर दिया, अदरवाइज वरना कुछ भी नहीं, याद भी नहीं रहता बर्थडे। तो मैंने कहा अरे नहीं यार कुछ तो करना चाहिए, ऐसे थोड़ी होता है, अच्छा लगना चाहिए। कह रहे चल तू है इस बार यहाँ पे तो तू कर दे। मैंने कहा मैं क्या करूँ, मुझे सच में समझ में नहीं आ रहा है। तो देखते हैं रैंडम कुछ भी, ज़्यादा कुछ नहीं तो एटलीस्ट मैं केक तो मंगवा ही दूंगी, लाइफ में फर्स्ट टाइम केक तो मंगवा ही दूंगी कि चलो केक कट करते हैं। वैसे ऐसे भाई को या बहन को ऐसे ना थोड़ा क्रेज व्रेज भी नहीं है बर्थडे वगैरह सेलिब्रेट करने का। उनका ये रहता है कि बच्चे थोड़ी हैं, बड़े हो रहे हैं, दिन पे दिन हमारी उम्र घट रही है, तो इस चीज़ को क्या सेलिब्रेट करना।
वो खैर सबके अलग अलग थॉट्स होते हैं, बट वैसे थोड़ा थोड़ा थॉट प्रोसेस मेरा भी ऐसे होता जा रहा है कि यार क्या ही बर्थडे सेलिब्रेट करना। बट ठीक है यार, इस दिन हम पैदा होते हैं तो हमें सेलिब्रेट करना चाहिए, थोड़ा बहुत एक छोटा मोटा केक मंगवा के करना चाहिए। तो देखो ये करते हैं तो ठीक है, केक वेक खाने को मिल जाएगा। अगर नहीं करते हैं तो मैं केक मंगवा दूंगी, या मैं मंगवा दूंगी या नहीं, मुझे कुछ भी नहीं पता यार, बस मैं बोल रही हूँ। चलो एक बार मैं कपड़े चेंज कर लेती हूँ, ठीक से रेडी हो जाती हूँ, फिर आगे मिलती हूँ। गाइज आप सबको पता है कल मैं शॉपिंग पे गई थी और वहाँ से मैंने थोड़ी बहुत शॉपिंग करी, कुछ कपड़े लिए, और मैंने बोला था कि मैं जब घर पहुँचूंगी आराम से आप सभी को वो कलेक्शन दिखाऊंगी कि मैं लेकर के आई हूँ। तो सारे तो बाद में दिखाऊंगी, अभी मैं थोड़ा जल्दी में हूँ तो मैं आपको ये दिखाती हूँ कि अभी मैं क्या पहनने वाली हूँ। मैं एक ये टॉप लेकर आई थी, बहुत प्यारा सा क्यूट सा टॉप लग रहा है ये। तो इसको वहाँ तो ये मैंने ट्राई नहीं किया था, बस ऐसे ले लिया था, ऐसे एक अंदाजे से कि हाँ भाई ये तो आ ही जाएगा। ये पैंट तो आपने देख ली थी, बट यार इसका साइज अवेलेबल नहीं था, 26 नहीं था और मैंने 28 ले लिया। चलो कोई बात नहीं, बेल्ट तो मैंने ले लिया है, वो कुछ स्टाइल करते हैं, देखते हैं कैसे लगेगा। तो एक बार मैं ये चेंज करके आती हूँ। गाइज मैंने चेंज तो कर लिया है, ये टॉप तो क्यूट लग रहा है, अभी मैं फुल दिखाऊंगी। यहाँ पे दो छोटी छोटी क्यूट सी पॉकेट है, बहुत ही प्यारी लग रही है मुझे। पूरा लुक दिखाने के लिए ना मुझे ट्राइपॉड दूर रखना पड़ रहा है और मैं स्पेक्स लगाना नहीं चाहती हूँ, तो इसलिए मैं लेंस वेयर कर रही हूँ कि जब मैं अपना ट्राइपॉड दूर रखूँ तो पूरा लुक दिखे मुझे खुद को। आपको तो दिखेगा ऑफ कोर्स, मुझे नहीं दिखेगा। तो एक बार मैं बस लेंस वेयर कर लेती हूँ। डन गाइस, मैंने लेंस वेयर कर लिया है। देखो आंखें बिल्कुल अलग ही हो जाती हैं, बट टू बी ऑनेस्ट गाइस मुझे ना ये कलर बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मुझे ब्लैक आई बहुत पसंद है, पता नहीं भैया ने ऐसा क्यों किया कि उन्होंने इस कलर का दे दिया। मुझे यार बिल्कुल ब्लैक चाहिए थी, मेरी नेचुरल थोड़ी कॉफी कलर की आईज है, बट मुझे सच में ब्लैक चाहिए थे। ऐसे इनको लगा के लगता है ना कि यार कितना रोई हूँ मैं, इन लेंस को ऐसे वेयर करके लगता है या फिर कोई बीमारी है मुझे, आंखों का रंग ही निकल जाता है। आंखें ना हमेशा मुझे ब्लैक ही अच्छी लगती हैं, आंखों का रंग ही गायब हो जाता है। ये पता नहीं ऐसे लड़कियों को क्यों शौक होता है। देखो ऐसे बोलना तो नहीं चाहिए, होता होगा, सबकी पसंद अपनी अलग होती है। लोगों को नीली पीली पता नहीं हनी कलर कौन सी आंखें अच्छी लगती है, बट मुझे ब्लैक आई ही अच्छी लगती है। वो गाना भी तो इसीलिए है, ये काली काली आंखें तुरुरु तुरुरु, बहुत सच में बहुत अच्छा लगता है। चलो अभी मैं आपको, अब मुझे सब कुछ दिख रहा है तो अभी मैं दिखाती हूँ। एक प्रॉब्लम आ रही है जो मुझे नहीं पता मैं कैसे सॉल्व करूँ। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अब कितना सीधा बन जाते हैं कैमरा ऑन होते ही। इससे पहले मैंने क्या किया था? डाटा था, उस डांट को आधे घंटे हो गए और तुझे ही पता है मैंने क्यों चिल्लाया था। मैं दोपहर में कभी लेटती नहीं हूँ, लेकिन मैंने सोचा आज मैं लेट जाती हूँ तो कुछ कर नहीं रही, आराम से बैठी है, बातचीत कर, फोन पे लगी थी। मैं जैसे ही मैं लेटी हूँ तब से तू कच 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 क्या होता है? इतना मुंह से पक 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 पक, कभी कुर्सी घसीटना, कभी ये घसीटना, वो करना, चिल्ला चिल्ला के बातें करना। क्यों परेशान किया तूने? मैंने तुझे एक बार बोला अभी कि चुप हो जा, मैं सो रही हूँ। व्लॉग बना रही थी मैं। भाई इतना चिल्ला के कौन व्लॉग बनाता है? मेरा गेट ही बंद कर देती, तब भी मैंने बोला कि चिल्ला मत। तुझे पता है मेरी तबीयत इतनी, मतलब अभी प्रॉपर ठीक नहीं हुई है, मैं थक जाती हूँ थोड़ा काम करने के बाद। देख कितनी बेशर्म है, कुछ भी बोल लो तेरे सर के ऊपर से यहाँ नहीं जाता है, ऐसे से ऐसे चला जाता है ना? गाइज मैं रेडी हो गई थी और रेडी होने के बाद मैंने फ़ोन किया कि भाभी ऊपर आ जाऊं, क्या प्लान है? कह रहे नहीं नहीं मत आओ, हम सब सो रहे हैं। कह रहे नहीं नहीं मत आओ, हम सब सो रहे हैं, अभी तुम्हारे भाई सो रहे हैं, मैं भी सो रही हूँ। शाम के टाइम जब चाय वाय बनाने का टाइम होगा तब ऊपर आना, तब गेट खोलूंगी। देखा, ऐसा होना चाहिए कि मुंह पे बोल दे। सही है, सही डाटा यार तुम सो रहे होते हो दिन में, रात में सोया करो यार।
चुप हो जा, मैं फिर बोलने लगूंगी ना मुंह बन जाएगा तेरा। मैं सुबह उठ जाती हूँ ना टाइम से। उठ जाती है, उसके बाद तू करती क्या है? हम लोग भाई काम यही करते हैं कलेश तो है। हमें थकान हो जाती है, इसलिए हम आराम करना चाहते हैं। यार तू क्या मेरा करती है? मेरा दिमाग का काम है, मैं स्क्रिप्टिंग करती हूँ, हाँ तो हम कॉल्स अटेंड करती हूँ। मैं क्या, तो हम लोग तेरे को नहीं परेशान करते ना, तू क्यों हमें परेशान करती है? मैं गर्मी में बिना फैन के बिना एसी के उस रूम में, पता है ना कि फोन ऐसे फ्लोर पे बैठ के कॉल पे बात करती हूँ, कोई भी कुछ हो स्क्रिप्टिंग भी वहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे साइलेंस चाहिए, मुझे एसी नहीं चाहिए, मुझे फैन नहीं चाहिए। जब मुझे साइलेंस, ये सेक्रीफाइस करते हो तुम्हें चाहिए बेड, एसी वाला रूम, तुम्हें ये चाहिए, मुझे चाहिए साइलेंस। हम काम करते हैं, अपना सुकून ढूंढना हम- पड़ता है। हाँ तो हम यहाँ काम की करते बात कर, देखो हमारी किस बात पे बहस चल रही थी, देखो तुम्हें बड़ा मजा आने वाला है गाइस, तुम्हें मजा आने वाला है। आज तुम्हें बर्थडे दिखाया जाए या ना दिखाया जाए, ये फालतू की, अरे यार ये फालतू की बातें तुम्हें जरूर दिखाई जाएगी। और आज हम दोनों हैं यहाँ पे, क्या बोलते हैं उसे, मैं विक्टिम हूँ और विक्टिम। हाँ मैं विक्टिम हूँ और सारी गलती इसकी है। मतलब आप लोग जज हो और ये मेरा घर कोर्ट है, आप डिसाइड करना कि भाई किसकी बातों में सच्चाई है। आप बताओ यार, इसका कहना ये है, सॉरी अभी मैं गलत हूँ, सॉरी, इनका कहना ये है, सही बात है, बदतमीज हो गई। सॉरी, इनका कहना ये है कि मैं शोर करती हूँ, खटर पटर करती हूँ, चेयर इधर उधर करती हूँ, मैं सोने नहीं देती हूँ। यार मैं कभी दोपहर में नहीं सोती, कभी नहीं लेटती, आराम नहीं करती, मैं बस बैठ जाती हूँ। अभी को सुलाने के बाद मैं काम करती हूँ, लेकिन आज मैं बहुत टाइम बाद मैं थक गई थी, तो मैंने सोचा अभी सो रहा है, मैं भी काम को साइड रखो, मैं भी लेट जाती हूँ, आराम कर लेती हूँ, सो जाती हूँ। इस बंदी ने सोने नहीं दिया मुझे। इस बंदी ने, हाँ, ये कौन सा स्लैंग है? ये दिल्ली का स्लैंग है। क्यों? क्योंकि तेरे साथ रहते रहते मेरा स्लैंग चेंज हो गया है। तू जब बट मैंने सुधार किया है ना। कब से? रात की बात बताते हैं, जो रात में कल हुआ था, रात की बात बताते हैं गाइस। शर्म आ रही है? अरे बहुत सारी बात छोड़, तेरे को भाभी ने गजब डांटा, मेरे को मजा आया। मुंह पे नहीं आना, शाम को आना, चाय बनेगी। अभी हम आराम कर रहे हैं। कोई बात नहीं, हम ना रात की बात बताते हैं, और ये बतानी भी बहुत जरूरी लगी भी और नहीं भी। बताऊं? बता बता। नहीं तू बता। क्या बोले? ना सॉरी आप बताओ। सॉरी आप बताओ। अरे आप नहीं, कम से कम तुम इंसान बोल सकता है। सारी इज्जत, सारी मतलब क्या बोलते हैं उसको, संस्कार, तहजीब सब भूल गई। नहीं बताओ, मैं क्या बताऊं? बताओ। नहीं, अपनी गलती अपने मुंह से बता तो ज्यादा अच्छा लगेगा। मैं बताऊंगी तो तेरे को लगेगा अरे नमक मिर्च मसाला लगा के बता रही, तो अपने मुंह से बता अपनी गलती। गाइस रात के 3 बजे की बात है। कल रात के 3 बजे की, मतलब आज ही लग गया था, आज सुबह की बात है। मिडनाइट, उसको मिडनाइट बोलते हैं। मिडनाइट की बात है, और ऐसे ही सडनली मैं फोन पे थी, मुझे याद आया कि यार भाई का बर्थडे है। फिर भाई को कॉल वॉल करके हमने विश किया। यार अगर मेरे से ना थोड़ा सा फंबल हो या मैं इधर उधर बोलूं, टोक देना, ऐसे टोकने से ही आदत सुधरती है ना। तो ऐसे ही मैंने भाई को कॉल किया और बर्थडे विश किया, सब कुछ अच्छा था। फिर पता नहीं ऐसे सडनली मुझे ऐसे रियलाइज हुआ कि यार मेरा भाई मुझसे इतना साल बड़ मेरे सॉरी गलत बोल रही हूँ, सॉरी। मेरे भाई मुझसे इतने साल बड़े हैं, 3 या 4 साल बड़े हैं, 4 साल आई थिंक, 4 साल बड़े हैं। और पहले तो मैं जैसे रहती थी घर में, सबसे बहुत अच्छे से आप करके बात करती थी और मतलब एक रिस्पेक्टफुली बात किया करती थी। लेकिन मैंने ये फील किया और काफ़ी लोगों ने फील किया और मुझे टोका भी, बट मैंने उस चीज़ को कभी सीरियस लिया नहीं। जब मैं घर से बाहर रहने लगी, दूर रहने लगी, तो मैंने अपनी लैंग्वेज छोड़ के, जो जैसे मैं यूपी से बिलोंग करती हूँ, तो मैंने वो वाली तमीज़ वाली बातें छोड़ के ना मैंने तू करके बात करने लगी थी। और ये चीज़ें मम्मी को, भाई को,
दी को इतनी बुरी लगती थी कि ये पहले दी बोलती थी, इसने दी बोलना छोड़ दिया। ये पहले आप करके बात करती थी सबसे, इसने आप करके बोलना छोड़ दिया। मतलब मेरे को टोका भी गया है, ऐसा नहीं है मुझे टोका नहीं गया, मुझे कई बार टोका गया, बट पता नहीं क्यों मैं चीज़ों को सीरियस नहीं लेती थी। मैंने कहा अरे क्या है, ये तो दिल्ली की लैंग्वेज है ना, ऐसे तो हम बोल सकते हैं। और अयो जयो हाँ हाँ, मैं जैसे बोलते हैं, हमारे यहाँ ऐसे बोलते हैं कि इधर आना मतलब खाना दे देना या फिर ये कर देना। तो मैं ये वाली मैंने स्लैंग पकड़ ली थी कि इधर आइयो खाना दे दियो, मतलब ये जो लियो कर दियो ये वाली जो लैंग्वेज थी ना, तो यहाँ पे इसको बहुत अजीब सा साउंड होता है। तो मेरे को कल सडनली रात के 3 बजे बर्थडे विश करने के बाद रियलाइज हुआ कि यार ये मैं कितना मीठा बोला करती थी और ये मेरे स्लैंग को क्या हो गया है। और ये रियलाइजेशन फैमिली के साथ रह के हुआ है, वरना मेरे को नहीं होता। मैं हमेशा अगर मैं दूर रहती तो मैं तू करके ही बात करती। हालांकि मैं भाई को फिर भी तू करके नहीं बोलती हूँ, लेकिन मैं बहन को फिर मैं तू करके बोलने लग गई थी। तो वो चीज़ कई बार टोकी गई थी, सीरियस नहीं लिया था, बट जब होता है ना रियलाइज होना होता है। नहीं पता है क्या भाई के साथ क्या करती है? क्या मतलब अभी जैसे बोला भाई, अब भी तुम करके बात करते हैं, सिब्बू तुमको क्या चाहिए, हाँ, है ना? हाँ, ये तो सबने नोटिस किया है ना? होगा। और मैं भी बोलती हूँ, मतलब घर में रहते रहते अभी के साथ तू करते करते मैं चल फिर भी तू बोल देती हूँ। भाई अभी मतलब जैसे कि बात किया कि भाई तुम्हें क्या चाहिए, आप ये बताओ। ठीक है, भाई को तो ऐसे बोल दिया, लेकिन जस्ट अगर मेरे से बात कर रही है कि गुड़िया तेरे को पता है भाई यहाँ गया था, भाई वहां ना, तो इनको ये बुरा लगता है कि मैं ऐसे क्यों बोलती हूँ भाई वहां यहाँ गया था। मतलब मुझे ये बोलना चाहिए कि भाई वहां गए थे। हाँ। तो इन बातों पे मेरे को टोका गया था, बट मैंने सीरियस नहीं लिया। तो वो जब रियलाइज होना होता है तो एक टाइम पे अपने आप होता है। तो मेरे को रियलाइज हुआ, तो मैं इन चीज़ों में सुधार करूंगी। और मैंने ये भी बोला है कि अगर बाय मिस्टेक, क्योंकि आदत एकदम से नहीं छूटती, अगर मैं बाय मिस्टेक इस स्लैंग में बात करूं तो मुझे टोक देना, मैं उसको सुधारूंगी। बस इतनी बात थी ना। नहीं, रात वाली बता ना, रात वाली। रात में रात को जो 3 बजे उठ के बोल रही थी। क्या बोल रही थी? जो मेरे को उठा के जो तूने बोला, यार मेरी लैंग्वेज गंदी हो गई है ना यार अब से मेरे को टोक दिया करना। हाँ, मैं उठ के कह रही है क्या हो गया, क्या हो गया फिर मैंने कहा बगैस मेरे को सोने दे। नहीं, वो ऐसे होता है ना कि थोड़ा सा आप जैसे एनवायरनमेंट में रहते हो, फ्रेंड सर्कल में रहते हो, बाहर निकलते हो, तो आप वैसे ही चीजें आप सीखने लगते हो उस एनवायरनमेंट में रह के। तो अभी जब मैं घर पे रहने लगी, मैंने फील किया कि यार ये तो बहुत गलत है। मैं अपने भाई बहनों से कैसे बातें करने लगी हूँ। हालांकि मम्मी पापा से तो नहीं, भाई से भी इतना नहीं, पर हाँ मैं बहन से करने लगी थी ऐसी बातें। तो मैं उन चीज़ों में सुधार करूँगी और मुझे टोक दिया जाएगा, और मुझे इस बात का बुरा भी नहीं लगना चाहिए और ना ही लगेगा। हैप्पी? चल पैर छू मेरे, सॉरी बोल के। सॉरी पैर मत छू क्या, लड़कियों से तो पैर छुआते नहीं है, लेकिन एक लड़की से तो छुआ ही सकती है। नहीं ऐसा नहीं। और अब मैंने इतनी चीजें रियलाइज करी है, तो क्या मुझे सॉरी नहीं बोलना बनता कि जो मुझे दोपहर में बेवजह डांट पड़ी? मैं तो अपना काम कर रही थी। नहीं, क्यों सॉरी बोलूं मैं? क्योंकि मैं ये ईगो ही चीजें खत्म करता है। मेरी गलती है ही नहीं, मैं सॉरी तो मेरी भी गलती नहीं है। मैं ये कह रही हूँ। पता क्या होता है, ये होता है कि हाँ चल तू अपना व्लॉगिंग वगैरह कर रही थी, व्लॉग रिकॉर्ड कर रही थी, मैं भी नींद में थी, तुझे भी ध्यान रखना चाहिए था और मुझे बस गेट बंद कर लेना चाहिए था। ये होता है सोल्यूशन। ये नहीं होता मेरी तो गलती है ही नहीं, मेरी तो गलती है ही नहीं। बातों में जीत नहीं सकते। ना तो मुक्को में मेरे से भी नहीं जीत सकते। मार लो भाई, मार के क्या मिल जाएगा। मैं जुबान कम चलाती हूँ, मेरे हाथ चलते हैं जैसे कि किचन में ऐसे तेरे यहाँ। बचपन की बातें है भाई। इसने नहीं, सॉरी, इन्होंने मुझे बहुत मारा है। हाँ बहुत मारा। अपने मुंह से एक्सेप्ट हाँ, किया सच जाए, में बहुत मारा। सच्चाई क्योंकि accept मेरी की जाए। जुबान नहीं चलती थी, मैं बोलती कम थी। मैं बोलती कम थी। मैं अगर सामने कुछ कर रही तलाक से। मेरे को आज मैं बताती हूँ मेरे को कितने लात जूते पड़े हैं।
बहुत पड़े हैं। कब? पड़े हैं अभी? अब तो ऐसे बड़ी बचपन हो में गई। ना। अब तो कौन ही, अब तो नहीं यार। मेरे को मम्मी से मार पड़ी है बेलन से। 10th क्लास में भी पड़ी है। मैंने बचाया था तुझे। हाँ, इन्होंने बचाया था। लेकिन मुझे भी पड़ गई थी तेरे चक्कर। मुझे याद है एक बार उस चीज से भी मेरे को कैसे मारा था, बाल खींच खींच के। मैंने? हाँ। कब? कहाँ की बात? गांव में। गांव में मारा होगा भाई। गुस्सा ही तो ना रहता था मेरे अंदर। पर हमने एक दूसरे को बराबर मारा है। नहीं, तेरे नेल्स होते थे, तू बस मेरे को नेल से ऐसे बस नोच पाती थी। और मैं जैसी, और तेरे बाल भी लंबे हैं, पकड़ के यूं घुमाया। मेरे बाल गाइस यहाँ तक होते थे, यहाँ तक। अब बढ़ाए किसने थे? ऐसे तेल लगा के, ऐसे हेयर ऑयलिंग करके, चंपी करके चोटी भी गूंथती थी और चोटी खींच खींच के मारती भी थी। देख, वही खींचती थी ना, तो ऐसे ना पुल होते थे ना, तो वो बढ़ते थे। ऐसे घोड़ी के लगाम नहीं खींचते ऐसे करके। तो ऐसे करके इन्होंने मुझे बहुत मारा है। मारा है, सही बात, मारा है। गलती भी तो ये बहुत करती थी। गलती लेकिन नहीं, मतलब मेरे को ना किलसा देती थी। और मैं पहले बहुत, अब भी किलसती हूँ पर इतना नहीं। पहले बहुत गुस्सा आता था, पता नहीं क्यों, बेवजह किसी ने कुछ बोल दिया, ले ले। वो वाला इंसिडेंट बहुत भयंकर है। वो याद है जब मैं पहले, जब हम छोटे छोटे थे, सीढ़ियों पे मैं अकेले खेल रही थी, तो मेरी टांग पकड़ खींच दी। भाई वो इतनी पुरानी बात है गाइस, वो इतनी पुरानी बात है। हम बहुत छोटी थी यार, मैं कितनी 4 या 5 साल, 5 साल की है। लेकिन देखो मेमोरी कितनी शार्प है, चीजें वो वाली याद है। ये भाई वो कहानी तो मैं तुम्हें जरूर बताऊंगी। वो पता है एक बार क्या हुआ था, ये ना जैसे पहले हम फ्लैटों में रहा करते थे ना, वो जो सोसाइटी टाइप का होता है, वहां पे मैं 5 या 6 साल की थी और ये मेरे से 2 साल बड़ी थी। तो जैसे ही सोसाइटी में लाइट कट हो जाती थी तो बच्चे घर में टिकते नहीं थे, और हम भी बच्चे थे, हम घर में टिकते नहीं थे। घर से बाहर निकले और उस टाइम लाइट थी मम्मी, ये दोपहर का सीन था। जैसे दोपहर में सब सो जाते हैं, जैसे अब ये भी मम्मी बन चुकी है तो ये भी सो जाती है। जाती नहीं है आज, बहुत टाइम बाद आज। हाँ ठीक है, मेरी गलती है। तो ये जैसे आज सो गए, ऐसे ना मम्मियाँ दोपहर में सो जाती हैं, लेकिन बच्चों को तो नींद आती नहीं है। तो ये क्या करती थी, स्टेयर था, जैसे रूम से बाहर निकले, एंट्रेंस जो मेन एंट्रेंस है, और बगल में एक स्टेयर थी जो कि ऊपर जा रही थी फ्लोर पे। और ये कुछ ऐसे क्या बोलते हैं, चिब्बी बोलते हैं। नहीं, ऐसे ही कोई पत्थर था, नहीं, बिना पत्थर के ये ना दोनों एक पैर से स्टेयर पे ऐसे जंप करती, लंगड़ी टांग हमारे में कहते हैं उसे, जंप करती फिर उतरती। मतलब अकेले खेल रही थी, इसको कोई नहीं चाहिए, इसको कोई दोस्त नहीं चाहिए, इसको कोई ग्रुप नहीं चाहिए, अकेले ही खेलती रहती थी। और मेरे को ये होता था कि यार मेरे को गेम समझ नहीं आते थे। मैं कहती थी ये कौन सा गेम है, मुझे भी अपने साथ खिला लेना, मुझे भी अपने साथ खिला लो ना, ऐसे मैं बहुत रिक्वेस्ट करती थी। और ये मेरे को साइड कर देती थी, चल हट ना, चल हट। मेरे को बिल्कुल अपने साथ नहीं खिलाती थी, ऐसे लगता था इसको फोकस हट रहा है, और मेरे को इतना बुरा फील होता था। मेरा शुरू से स्पोर्ट्स में ज्यादा मन रहता था, तो मैं हमेशा खेलती रहती थी, फोकस करती थी गेम पे। तो ना ये अकेले खेलती रहती थी, तो मेरे को इतना बुरा लगता था कि यार मैं इसकी छोटी बहन हूँ, ये मुझे खिलाती क्यों नहीं है अपने साथ। इतना गुस्सा आता था, और मैं कितनी भी मिन्नतें कर लूँ, कितनी भी रिक्वेस्ट कर लूँ, ये खिलाती नहीं थी। और ये अपना पूरा अकेले, कोई भी गेम हो ना, इसको कोई नहीं चाहिए, अकेले ही खेलती थी, अपने नए नए गेम क्रिएट कर लेती थी, वही खेलती रहती थी। तो मेरे को इतना गुस्सा आया, ये ऊपर चढ़ी स्टेयर पे, और मैंने इसके पैर पकड़ के नीचे खींच लिए। पता है क्या हुआ था, ये जब मैंने इसके पैर पकड़ के नीचे वही मतलब से नोटिस कर, तो बोलना था ना, जब मैंने इनके ऐसे पैर पकड़ के नीचे खींचे, मुंह स्टेयर पे, और ये जो चिन होती है ऐसे स्टेयर से एक स्टेयर पे लगी, दूसरे पे लगी, तीसरे पे लगी, ऐसे टप 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 3 बार टप। हाँ, ऐसे घिसड़ते हुए नीचे को आ गई। और उसके बाद इसने ऐसे हाथ रखा हुआ था, इन्होंने ऐसे हाथ रखा हुआ था यहाँ पे। पानी की टंकी भर गई है, मोटर बंद करे। अब
तुम्हें बताती हूँ मैं स्टोरी। और इन्होंने ऐसे चिन पे हाथ रखा हुआ था, मैंने कहा सोचा ऐसे ही रखा हुआ है, और ऐसे उंगलियों के बीच में से खून टपक रहा था, और ऐसे इसने हाथ हटाया और इतना ज्यादा खून ही खून। मैं डर गई कि ये क्या हो गया। मैं इस चीज से नहीं डरी कि इसको चोट लग गई, मैं इस चीज से डरी कि अब मेरा क्या होगा, अब मम्मी मेरे साथ क्या करेगी, अब पापा मेरे साथ क्या करेंगे। मतलब तकलीफ तो हो ही रही थी कि इतना ज्यादा खून निकल रहा है, दर्द तो हो ही रहा होगा। इससे ज्यादा डर इस बात का था कि अब इसके बाद मेरे साथ क्या होने वाला है। फिर हम तीनों भाई बहन ने, हाँ मैं गई भाई के पास है कि चोट लग गई। भाई ने क्या किया, लेट जा लेट जा लेट जा, मम्मी को नहीं पता चलना चाहिए। हम तीनों भाई बहन ने प्लान में, मम्मी को नहीं पता, मम्मी पापा को नहीं पता, मेरे को भाई बचाया था, इन दोनों ने बचा लिया था, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। और बेड होती है ना, बेड शीट के जो नीचे वो कवर होता है, कवर से ऐसे ऐसे पूरे कवर पे ऐसे ऐसे ब्लड लाइन से भाई ने ऐसे ऐसे करके पूरा पोंछ दिया। फिर कोई कपड़ा दिया, रुई दी, कुछ भी दिया, कॉटन वगैरह, ऐसे पकड़ के मैं बैठी हुई थी, ऐसे बैठी थी। और ऐसे ऐसे उसको बताओ, इतना छोटा था, इतना छोटे थे भाई, तब भी इतनी समझ थी कि ऐसे करके ब्लड रुक जाता है, क्योंकि ऐसे उस टाइम के हिसाब से आजकल के बच्चों को तो बहुत वो होता है। भाई तो तब भी 9-10 साल के भी थे। भाई 9-10 साल के थे, हाँ। उस टाइम तक तो समझ में आता है कि यार ऐसे अगर रोक के रखेंगे ना तो ऐसे ब्लड रुक जाएगा, ऐसे फ्लो रुक जाता है। तो बहुत देर तक बैठी थी और मैं कांप रही थी, यार अब क्या होगा, मेरे साथ क्या होगा। पापा घर पे नहीं थे, पापा घर पे नहीं थे, काम पे थे। वो पापा काम पे गए थे और मम्मी सो रही थी। और दोपहर में हमने ये कांड मचाया था जस्ट अपने गेट के बाहर ही। उसके बाद मैं बहुत डरी। नहीं, फिर मम्मी उठी ना, फिर मम्मी को लेकिन पता तो चला था, देखो सच कभी छुपता नहीं है, तो वो गलती आई मेरी बाद में, वो हमने बहुत टाइम बाद बताई, हम तीनों ने मिलके बहुत टाइम बाद हमने बताई थी, मुझे नहीं याद ढंग से। हमने बताई थी, बहुत टाइम बाद बताई। पता कैसे चला था? नहीं, फिर मम्मी ने ना ऐसे, वो किचन में जा रही थी, फिर ध्यान आया, अरे ये बेडशीट का मतलब ये कैसे है, रेड रेड ब्लड क्यों लगा हुआ है ना। फिर मम्मी ने भी पूछा कि ये क्या है, क्यों करके, फिर हमने बताया कि ये चोट लग गई है। कैसे लग गई ने बताया कि मैंने बोला कि हम लोग खेल रहे थे और मेरा पैर फिसल गया, हम गिर गए। ऐसे करके बचाया गया था कि हम खेल रहे थे, पैर फिसल गया, गिर गए। बताओ। हाँ, पर डांट भी मेरे को पड़ी कि जीने पे खेलने की क्या जरूरत थी। तो कांड मैं करती थी, डांट ये दोनों सुनते थे। फिर मम्मी गई, या डॉक्टर है ना, डॉक्टर टंडन के पास गई थी। हाँ, फिर वो पट्टी वगैरह सब करवाया था। हाँ, सब हुआ था। तो ये इंसिडेंट भाई, ये मैं नहीं भूल सकती। एक बार, अरे इसने बहुत कांड भाई, बहुत मारे हैं। ये स्टोरी बताने का ये मतलब था कि मैंने बहुत गलतियां करी है और इन दोनों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। खुद डांट खा लेते थे, मेरे को सेव कर देते थे। अच्छा, वो वाला याद है? कौन सा? जब हमने लड़ाई करी थी, मतलब किसी भी बात पे तेरे हाथ में कुछ था, तूने ऐसे उठा के मार दिया, याद है? गुस्से में। हाँ, गुस्से में इतना गुस्सा मेरे अंदर भरा था ना, हम वो ढंग से पूरी चीजें याद नहीं है। वो सोच भाई, हमारे पास ना इतनी स्टोरी है, अगर हम डेली आपको एक एक टॉपिक पे स्टोरियां बताना शुरू करें ना। मुझे वो वाली बात याद आ गई। कौन सा? जब भाई के पीछे लेकर डंडा भागे थे। वो शायद मैं कभी बता चुकी हूँ यार, वो अलग ही सिनेरियो है वो। भाई हमारे पास ना बहुत सारी स्टोरी है, बहुत सारी। अगर मैं डेली कुछ ना करूँ, बस आपको 10 मिनट या 15 मिनट एक एक स्टोरी भी बताऊँ ना, आपका पूरा महीना निकल जाएगा। मेरे को ऐसा तो बातें करना बहुत पसंद है, बैठ के गप्पे मारना बहुत पसंद है। पर यही है ना, क्या बट ड्यूरेशन बहुत लंबी हो जाती है, वरना हमारी बातें ना खत्म हो। पर लोगों को बातें सुनना नहीं पसंद, लोग एक्ट करके दिखाया करना। अरे कमेंट आया था क्या कि दीदी वो जंप करके दिखाओ, जैसे वो आपकी दीदी ने बताया था ऐसे। और देखा, मैं भी कमेंट्स पढ़ती हूँ, मेरे लिए भी आए थे कमेंट्स, ज्यादा नहीं, 2-3 आए थे, पर अच्छे आए थे मेरे लिए। और आया था कि दीदी देखो चोटी अच्छी है, ड्रेस भी अच्छी है। एक ने बोला था, वो पता नहीं कौन है, ना तो चोटी अच्छी है ना तो ड्रेस अच्छी है, कुछ मत रखो, रिटर्न कर दो। वो मेरी कैटेगरी के थे, जो भी थे। अगर आपको हमारी स्टोरी सुननी है ना, स्टोरी टाइम सुनना है ना, तो कमेंट बता देना। ऐसे ऐसे किस्से सुनाएंगे हम, ऐसे किस्से सुनाएंगे बचपन के, आप सच में रिलेट करोगे। बाकी मुझे लगता है कि बर्थडे सेलिब्रेशन आई डोंट नो होगा नहीं होगा। नहीं भाई, कहते हैं अब हम बड़े हो रहे हैं, बच्चों का मनाया जाएगा, हमारा बड़ों का नहीं।
कोई नहीं, एटलीस्ट जाके विश तो कर ही दूंगी, है ना। या मेरा तो मन था कि आज कहीं, वैसे तो जाते नहीं, आज कहीं मूवी वगैरह चले जाते साथ में। मैं क्या अकेले क्या जाऊं, फ्रेंड्स के साथ क्या जाऊं। मैंने कहा फैमिली के साथ भी चले। प्लान कर ले शाम को, फिर हम भी चल लेंगे, सारे चल लेंगे, बच्चे ही कितने हैं। गाड़ी में मम्मी पापा सारे नहीं आ चलेंगे। सकते ना, मम्मी पापा है नहीं। और मैं सोच रही हूँ कि पूछ लेती हूँ, अगर भाई भाभी चले तो कोई ना, कभी कुछ नहीं किया, एटलीस्ट एक मूवी दिखा देंगे बर्थडे पे। अगर वो गए तो दिखा देंगे, और वो वाला ब्लॉग आपको कल देखने को मिलेगा। कोई ऐसा कोई किस्सा जो याद हो और बढ़िया हो। क्या इतना हंसे, क्या बताने लायक नहीं है क्या? नहीं याद आया क्या नहीं कौन करता था? अब पता नहीं वो है भी या नहीं थी। मैं करती थी ऐसा? नहीं, कौन? मतलब जो लड़की करती थी। हमारी कोई फ्रेंड थी पुरानी? हाँ, गांव में कुछ भी हो। नाम ले सकते हैं? नहीं चल मैं कट कर दूंगी। दीक्षा? नहीं, अपने पापा के गांव की बात है। जो जिसको हम भूत बोलते थे। नहीं। याद आया यार, पापा के साइड वालों का तो फिर नाम नहीं ले सकते। एक सेकंड, कोई नहीं, मैं नाम कट कर दूंगी। मैं कैसे, सोनी? और चलती कैसे थी? म्यूट कर दूंगी। चलती कैसे थी? मतलब मैं नहीं बताऊंगी। अरे ऐसे ऐसे पोनी बांध लेती थी। हाँ, वो था ना, क्या बोलते हैं, दो खेतों के जो पार्टीशन में होते हैं, मेड़ हमारे यहाँ मेड़ बोलते हैं, जो पतले पतले छोटे छोटे रास्ते होते हैं, चलो उस पे। उसपे ना बड़े स्टाइल से उसने घड़ी लगाई और सूट पहना, और कैसे चल रही थी। अभी देख, ऐसे दिखेगा नहीं दिखेगा, थोड़ा ऊपर कर ले। मैं दिखाती हूँ, चल के दिखाओ। ठीक है, ऐसा अपना बैग वैग लिया, जो भी है। हाँ, घड़ी वाड़ी उस दिन छोटे ही थे, फिर भी इतना फैशन, वो बंदी इतना करती थी, ऐसे पौनी बनाई और ऐसे करती थी, मेड़ पे ऐसे से चल रही है। और उस मेड़ पे जिसका भी खेत था, वो अपना पानी वानी सिंचाई कर रहे थे। हाँ। हील पहनी, मतलब थोड़ी ही 2 इंच की हील पहनी, चप्पल, भाई ऐसे फिसली, मेड़ इतने ऊपर, पैर ऐसे ऊपर चला गया, वो नीचे गिरी, कह रही नहीं। भाई ऐसे गिरी, मतलब ऐसे जा रही है, दिख रहा है ना? हाँ। ऐसे जा रही, इस पे जा रही है, समझ लो। हाँ। गिरी, ये पैर ऊपर, ये सोचो खेत में पानी में नीचे, ऐसे उल्टी, पैर ऊपर, पूरी शरीर नीचे, उठ के कह रही है नहीं। गाइस, लोग कहते थे कि ये बहुत कम बोलती है, आपकी दीदी बहुत सीधी है। भाई मैं बहुत बोलती है। मैं अब बोलने लगी, शुरू में मुझे देख देख के। हाँ, मतलब कोई हो साथ में ना, जिससे मतलब वाइब मैच हो, तब मैं बहुत बात करती हूँ। होती है मेरे साथ वाइब मैच। हाँ, वरना तो मैं बहुत कम बोलती। अभी भी अगर नहीं है ना साथ में कोई जिससे वाइब मैच नहीं हो रही, मन नहीं करता फिर बात करने का, चुप रहो, अपना काम करो। और बहुत किस्से हैं भाई, बहुत किस्से हैं। एक बार मैंने, शायद मेरी गलती थी इस टाइम पे, मैं चिड़चिड़ी रहती थी, भाई को मैंने मार दिया था। मतलब पहले मेरे अंदर ना बहुत ताकत थी, भाई मतलब बड़े हैं मेरे से, लेकिन भाई शुरू में मतलब उनके अंदर उतनी ना स्ट्रेंथ नहीं थी मेरे जितनी। चुप रहा, मतलब तू तो छोटी थी, भाई हैं बड़े हम दोनों से, पर हम लोग जब छोटे छोटे थे तब भाई में स्ट्रेंथ कम थी, और मैं सबसे ज्यादा मजबूत हुआ करती थी। पता नहीं, मतलब ज्यादा ताकत थी, स्ट्रेंथ था, हर एक चीज थी। भाई मेरे पास कुछ कॉपी थी या क्या था, पता नहीं, मेरे को याद नहीं है। मैं वो बुक पढ़ रही थी, भाई ने देखा ये क्या है, बुक है, अच्छा मिला मेरे को दे। अच्छा ले लिया, लेने के बाद मैं नहीं, मेरी बुक है, नहीं दिया। मैंने क्या किया, हाथ पकड़ा, ऐसे मुक्का बना, मारा पंच, भाई यहाँ फूट गया। हाँ, यहाँ पे ऐसे फूट गया था। मारती तो बहुत थी, दोनों को मारा है, हम दोनों भाई बहनों को बहुत मारा है बचपन में। मैं मतलब एक चीज मेरे दिल में है, पावर की, मतलब ना मेरे अंदर पावर था, और मैं दोनों को मारती थी। स्पोर्ट्स में तभी थी स्पोर्ट्स में मेरे अंदर पावर था,
मैं दोनों को लपेटती थी, दोनों को बहुत मारती थी। फिर जैसे जैसे देखो मतलब तो प्राउडली बता रही है। अरे नहीं, वो बचपन की बातें हैं, मतलब छोटे छोटे, उतनी बुद्धि नहीं हुआ करती थी कि नहीं भाई बहनों को नहीं मारते। लेकिन मैंने बाहर भी क्यों नहीं मारते, मारते हैं, सब मारते हैं। लेकिन मैंने बाहर भी लड़कों को खूब मारा है, खूब मारा है, बहुत मारा है, लड़ाई भी बहुत करी है। और मेरे फ्रेंड्स, तेरे चक्कर में कितनी लड़ाई हुई है। मेरे चक्कर में तो भाई इन्होंने लड़कों को भी मारा है, लड़कियों को भी मारा है, बहुत मारा है। कुछ होता था लड़की अपने भाई को कॉल करती है, बहन को कॉल करती थी, दीदी। अच्छा होता था। एक चीज मेरे साथ, एक चीज बहुत बुरी हुई है जो मुझे बहुत दुख होता है उस चीज का, और उसका निशान मैं आज तक लेके घूम रही हूँ अपने शरीर पे। याद आ गया। मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है। वो टाइम के साथ सारी चीजें हील हो जाती हैं, पर वो भी हील हो गई, लेकिन पर याद रह जाता है। वो निशान शायद चला गया। देखो नहीं एक बार। है, ग्रीन होगा। नहीं है, चला गया। लेकिन अभी कुछ साल पहले तक था, ग्रीन था। ऐसे जैसे हम वो नहीं करवाते, टैटू वगैरह बनवाते और हैं। वो धुंधला होने लगता है। हाँ, ऐसे था। ऐसे फेड हो गया। तो कितनी छोटी थी, पता है क्या हुआ था? हाँ, हम याद है, हम लोग मुझे याद है। LKG UKG ऐसे थे, या फर्स्ट सेकंड ऐसे ही होगा कुछ। भाई मेरे पास ना पेंसिल नहीं थी, या मेरे पास थी और मेरी खो गई थी, या फिर ऐसा हुआ था कि वो शार्प नहीं थी और मैंने इनकी पेंसिल यूज कर ली थी कि रखी हुई थी, और शार्प है, होता नहीं था कि शार्प पेंसिल है तो वही यूज करनी है। तो मैंने बस पेंसिल उठा ली थी, और मेरी बहुत गंदी आदत थी, पेंसिल हो चौक हो मैं खाती थी। हाँ। याद है? एक बार नहीं, 2-3 बार मैं शार्प करके रखूं तो बार तोड़ के खा जाए, तब मेरे को खुन्नस आई थी। खुन्नस? हाँ, खुन्नस बोलते हैं उसको। अच्छा, तो इन्होंने क्या किया, मैंने जैसे लिए मेरे हाथ से छीना और ऐसे करके शोल्डर पे मार दिया, ऐसे करके, और धंस गई वो नोक। वो अंदर पूरी चली गई और टूट गई। अब पेंसिल की जो ऊपर की नोक होती है ना, वो अंदर स्किन में जाके अंदर ही चली गई और अंदर ही रह गई। उसको जब मैं बहुत तेज चिल्लाई, ऐसे पूरी झाड़ वाड़ बीच के बहुत तेज, जब मम्मी थी किचन में, मम्मी किचन में थी, भागी आई, और हम सारे बेड पे बैठ के तीनों अपना होमवर्क कर रहे थे। भाई से कर रहे, भाई का रिएक्शन कि ये क्या हो गया? मेरा भी यही था। मारने के बाद ये क्या कर दिया? मारने के बाद ये हुआ है, तो फिर मम्मी आई, भागी क्या हुआ? मैं, मम्मी देखो ये क्या। मैं रो रही थी बहुत, मतलब हाथ पैर कितना पेन हुआ होगा, सोचो वो पेन। हाँ, कितना पेन हुआ होगा। मैं ऐसे कर रही थी, फिर मम्मी ने मतलब ऐसे करके बहुत तुरंत, मतलब उसी ताजे घाव पे तुरंत ऐसे दबा के वो नोक निकाल दी, टूटी हुई निकल गई थी। निकाल दी थी मम्मी ने। नहीं, निकली नहीं थी। निकाल दी थी, वरना ये जो है ना, ये वो क्या बोलते हैं, इन्फेक्शन हो जाता, नहीं निकाल दी मम्मी ने। ताजे ही घाव पे फटाफट दबाया, तुरंत निकाल दिया। अच्छा, मैं भी वो पेंसिल की नोक निकाल दी थी, और बाद में मेरे को 2-4 थप्पड़ भी पड़े भाई, मम्मी ने मारे। सही मैं ऐसा नहीं कर, नहीं सही मारा। मैं गलत थोड़ी कह रही हूँ, नहीं मार, ये तो चलो शोल्डर पे मारा था, और ये जब मैं अभी 2-3 साल पहले तक मेरे यहाँ पे निशान थे, मान लो ये कहीं मार देती, मेरी आंखों में मार देती, कहीं भी मार तो पता था कि नहीं, आंखों में नहीं मारते, अगर मारना तो मारती नहीं। मैं तो एकदम बहुत वैसी थी, मतलब क्या बोलती हूँ उसको, साइको नहीं कह सकते, पर हाँ गुस्सा आता था कि मतलब पता नहीं क्यों ऐसा होता नहीं कि ये इंसान मतलब बड़ा होने के बाद ये अपनी पावर का गलत फायदा उठाता है। मैं बचपन में भाई नहीं बुद्धि थी, मेरे थी भाई इतनी ताकत, मैं सबको मार देती थी। सारे बच्चे जो मेरे से बड़े थे वो भी मेरे आगे वीक हो जाते थे, पता नहीं क्यों। और अब मैं जब से उसी पावर का जो घमंड था ना, आज भुगत रहे हो। हाँ, ये तो है, भुगत रहे हो ना। ये मैं 2 साल से मतलब जैसे पहले स्ट्रेंथ हुआ करती थी, अभी मैं 2 साल पहले तक तो यार लड़कियों की स्ट्रेंथ एक टाइम पे थोड़ी सी वीक होती है, जब से मतलब अभी पैदा आफ्टर हुआ मैरिज और एक बेबी डिलीवर करने के बाद हो जाता है। अभी के होने के बाद मेरी स्ट्रेंथ कम होने लगी है, ये है। पर अभी के होने के बाद मेरी जो वो होती है ना पेशेंस, वो मेरा बढ़ गया है। ये होता था पहले कि किसी ने कुछ बोला और मेरे को गुस्सा आ गया है, लेकिन अब नहीं आता, क्योंकि मैं बच्चा संभालते भाई पेशेंस लेवल मतलब रखना पड़ता है। एक झूठ यहीं पकड़ा गया, सिर्फ हल्की सी नींद खराब हुई और जाड़ बीच के मुझे इतना सुनाया गया है।
इतना सुना है, ऐसे बोल रही कितना सुना दिया। नहीं, गलत है। मैंने थोड़ा ही बोला कि तू बहुत एकदम चुड़ैल लड़की है। मैं कितने टाइम बाद मैंने सोचा कि लेट जाओ, आराम कर लूं। बोला एक बार मैंने आराम से भी वार्निंग दी थी कि मत चिल्ला, मैं थोड़ा आराम कर रही हूँ, तभी ठीक नहीं है, मत चिल्ला, बोला था ना बीच में। लेकिन फिर भी भाई चेयर ऐसे घसीट रही है फ्लोर पे, तो आवाज तो आती है, बुरी आवाज आती है, स्टैंड की आवाज आती है, और भी कुछ चिल्ला चिल्ला के फोन पे ऐसे तो नहीं कर रही थी मैं, काम की बातें करती, अगर मैं फालतू तो नहीं कर रही थी ना। लेकिन मैंने तेरे को वार्निंग दी कि मैं आराम कर रही हूँ। वार्निंग भाई, वर्ल्ड वॉर होने वाला है, वार्निंग मिल चुकी है, अब मैं बिल्कुल आवाज नहीं निकाल सकती। चलो बाय, लव यू। ये थी आज की हमारी स्टोरी। अगर ऐसी छोटी छोटी स्टोरियां और सुननी है तो कमेंट कर देना, हम भाई सुनाते भाई रहेंगे। मेरे लिए ये मत बोलना कि नहीं भाई हम तो बहुत सीधी समझते थे, ये तो बहुत बुरे। भाई वो बचपन की बात है, जब छोटे छोटे बालक 3-4 साल के हम हुआ करते थे, इतनी बुद्धि नहीं हुआ करती थी। पर अब के जो बच्चे हैं ना, उनकी अब मतलब जो हमारी पिंचटू है 4 साल की है, पर वो दादी अम्मा जैसी बात करती है। तब हमारे में इतनी बुद्धि नहीं हुआ करती थी। गाइस मेरी बहन बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, कमेंट कर देना। ठीक है, ठीक है, और मुझे पता है इसका ऑपोजिट ही करोगे। नहीं मैं भाई नहीं हूँ, मैं वो बचपन की बात थी, मैं बुरी नहीं हूँ। मैं ध्यान रखती हूँ, इसका भी रखती हूँ, सबका रखती हूँ, और मैं सबके बारे में सोचती भी हूँ। वो बचपन की बात अलग थी। अपने बारे में सोचो, यही गलती करते हो। ये तो है, तभी मेरी तबीयत खराब होती है, क्योंकि मैं पहले सबका देखती हूँ, फिर अपना वो करती। अपने बारे में सोचो। अब वो वही तो मैं कह रही हूँ कि ये मैंने गलती करी। अब मैं अपना भी मतलब अपना भी सोचती हूँ कि नहीं, खाना खाते रहो, अपना भी ध्यान रखते रहो। पहले था कि नहीं, पहले सबको खिलाओ पिलाओ, काम करो, एंड में फिर तू खुद खाओ, पर नहीं। सबसे अच्छी चीज है ना बोलना सीखो, जो ना बोलना हाँ, नहीं एक तो सीखता। मेरे अंदर ये इतनी बुरी कमी है, किसी ने कोई मेरे को कुछ भी बोला, चाहे काम हो या कुछ भी हो, मैं ना नहीं कर पाती। अब भी नहीं होता मेरे अंदर से, ना निकलता ही नहीं है। यार इस इंसान ने मेरे से उम्मीद लगा के कुछ बोला है, नहीं भाई ठीक है कर दो। क्या हुआ? क्या बेटा? नानी के गए। क्यों आप रो क्यों रहे हो? नानी के गए। नानी के घर क्या, रो क्यों रहे हो बताओ? किसने मारा? क्या हो गया? कैसे आ गई बेटा? नानी घर जाना है? अब दादी चली गई तो अब नानी घर जाना है तुमको? मन नहीं लग रहा क्या? दादी रोते को बुला थोड़ी दूं है। वापस? दादी को चिक्की आ रही है। हिचकी आ रही है भाई, इसको इसकी नानी याद कर रही है। लाओ, मैं प्यार करूंगी पिंसू को। बेटा बुआ तो है ना आपके पास प्यार करने के लिए, अब नानी के घर जाना है आपको। याद आ रही है नानी की? नानी है घर पे? नहीं। तो नानी घर पे नहीं है तो वहाँ जाके क्या कर? नानी कहाँ गई है बेटा? नानी कहाँ है? नानी अपने घर पे ही तो है। क्या हुआ? ऐसे थोड़ी रोते हैं बेटा, याद तो आती है पर रोते थोड़ी हैं। नहीं, इससे पूछो नानी गाँव गई है कि या घर पे ही है? यहाँ नानी पे आपकी गांव गई है या यहाँ पे है, घर पे है? घर पे तो शायद नहीं है। हाँ, मैंने सुना था कि नानी और मामी को लेके गाँव गई हैं। कोई बात नहीं, याद आती है पर रोते नहीं है। तो वीडियो कॉल पे बात नहीं करी नानी से? क्यों? वो नहीं करती? अच्छा रुको, मामा का नंबर बताओ, मैं भी मामा के पास फोन करती हूँ, है ना? अभी वीडियो कॉल पे बात कराते हैं, ठीक है? अगर नानी होंगी यहाँ पे तो हम लेके चल लेंगे, ठीक है? हाँ हम चलेंगे, ठीक है। मामा का, और वहाँ मामा के कैफे भी चलेंगे, ठीक है? ठीक है। और आज तो पापा का बर्थडे है। हाँ, आज तो केक लाएंगे हम पिंस्टू आज के तो लिए। पार्टी होगी, पार्टी। पार्टी होगी आज, हम केक लाएंगे पिंस्टू के लिए, ठीक है? अब तो हंस दे। तो कोल्ड पीने के लिए। हाँ, ये ढंग से दोपहर बोलो, में ऐसे लाड में मत बोलो, ढंग से बोलो। मैं आपको बुला रहा था कोल्ड पीने के लिए। समझ कोल्ड में ड्रिंक आया? पीने के लिए वो दोपहर में बुला रही थी मुझे? हाँ। बेटा पर मैं कोल्ड ड्रिंक नहीं पीती हूँ ना, मैं पीती तो मैं आ जाती। आपने पी ली? चलो ठीक है। और रोना नहीं है आप, ये स्पेशल इसीलिए आए थे नीचे कि नानी की याद आ रही है ये कहने? मम्मी से नहीं बोला? मम्मी ने क्या बोला? तेज बोलो, पहले तेज बोलो, मैं सुनाई कम देता। नहीं लेके जा रही। मम्मी नहीं लेके जा रही, मैं आपको लेके चलूं नानी के घर? झूठ बोलनी है। झूठ बोल रही? क्या बोल रही है? क्या? झूठ? झूठ बोलनी है। क्या झूठ बोलनी है। झूठ क्या बोल रही हैं? नानी के घर नहीं जा रही।
चलेंगे ना, चलेंगे ऐसे। अभी उठ गया। अभी उठ गया, चलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, चलेंगे, रोना नहीं बिल्कुल भी, ठीक है, चलो बैठ। नानी का इसको इसके मामा से बात करवा रहे वीडियो कॉल पे, करो बात करो। अरे पेंस टू को ना याद आ रही है नानी की, मामा की, सबकी जिद कर रही है नानी के घर चलना है। मैंने कहा वीडियो कॉल करवाती हूँ। ये बात करो अब। आज कह रहे ले आओ। ले आओ। कह रही हाँ ठीक है। सच में चली भी जाएगी गाड़ी लेके? आती गाड़ी चलानी बेटा? कौन लेके कौन जाएगा? लेके जाएगा? अपनी वो लिया सुपर कार। लैम्बोर्गिनी ले जा अपनी। बोल ही नहीं रही, बिल्कुल ऐसे हो गई है। बोल ना, बोल बेटा, बात करो। बोलो मामा घर का नंबर दे दो, नानी का नंबर दे दो, बोलो। नानी का